सामान्यतः दैनिक जीवन और व्यवहार में हम वस्तुओं और आवश्यकताओं को खरीदने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करते हैं उसे मुद्रा या करेंसी कहते हैं। प्रत्येक देश की मुद्रा अलग है, जैसे भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर आदि। इन मुद्राओं को भौतिक मुद्राएं भी कहते हैं क्योंकि इनको हम छू सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। जब हम कोई खरीद या ट्रांजैक्शन इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन करते हैं तब यह डिजिटल करेंसी के रूप में भी कार्य करती है। इसका नियंत्रण तथा संचालन संबंधित देश के पास होता है। इसे बैंक जैसी संस्था में हम खाता खोल कर रख सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लेन देन का कार्य करते हैं। बैंक हमारी करेंसी की सुरक्षा करता है, जिसके बदले वह हमसे आवश्यक शुल्क लेता है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है जिसका भौतिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता। यह कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी होती है। रुपया, डॉलर, यूरो या अन्य मुद्राओं की तरह जिनका संचालन किसी देश या राज्य द्वारा किया जाता है, इस मुद्रा का नियंत्रण या संचालन किसी के पास नहीं होता। इस प्रकार यह एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कोई मालिक नहीं होता। इसमें बैंक जैसी कोई मध्यस्थ संस्था नहीं होती, अतः लेन देन सीधा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्रिप्टोग्राफी नामक डिजिटल प्रक्रिया द्वारा होता है। इसका प्रयोग किसी सामान की खरीदारी या कोई सर्विस खरीदने के लिए किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में हुई, जब जापान के सतोशी नाकमोतो नामक इंजीनियर ने पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनाई थी। प्रारंभ में यह उतनी प्रचलित नहीं थी, किंतु धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ता गया। तब से लेकर अब तक लगभग 1000 प्रकार की क्रिप्टो करेंसी बाजार में आ चुकी हैं। बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, डॉगकॉइन, फेयरकॉइन, डैश, पियर कॉइन, रिपल, मोनेरो जैसी क्रिप्टो करेंसियां काफी प्रचलित हैं। कुछ क्रिप्टो करेंसियों का प्रयोग विशेष प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है, जैसे रेड कॉइन का उपयोग लोगों को टिप देने के लिए, SY कॉइन या सिस कॉइन को व्यापार या व्यवसाय में, और मोनेरो का उपयोग डार्क वेब और ब्लैक मार्केट में बहुत अधिक होता है।